सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने सीबीआई जांच पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि हमें सीबीआई पर पूरा भरोसा है। सीबीआई अपने हिसाब से काम कर रही है और सीबीआई जांच से जल्द ही सच सामने आएगा। आज सुशांत के मौत को 2 महीने से ज्यादा हो गया है, तो इसलिए सीबीआई काफी लेट इस मामले में आई है। तो मेरा ये मानना है कि जरूर सीबीआई अपने हिसाब से पूरा अच्छे तरह से सारा तहकीकात करके उसके बाद रिया को बुलाएगी। तो उसका जो अपना जो कहते हैं ना स्पेड वर्क कहिए या वो जो अपना एक प्रेपरेटरी वर्क कर लीजिए, वो सारा करके उसके बाद अगर उनको बुलाती है तो उसके बाद अगर कुछ इनकी इनकन्सिस्टेंसी होती है या उनके तरफ से अगर जवाब ठीक नहीं आते हैं तो फिर शायद अरेस्ट भी करे। तो इसलिए ये जो एक तरीका होता है सीबीआई का, एक प्रोफेशनल एजेंसी का, वो एक बहुत ही सिस्टमेटिकली चलते हैं। वो नॉर्मली एक क्राइम जो सीबीआई रजिस्टर करता है तो पहले पीई करता है और पीई में इन्वेस्टिगेट करके तब आरसी करता है। यहाँ पर तो आरसी पहले से था, तो एक तरह से वो आरसी के करने के बाद भी अपने तरफ से जो पूरी एक उनको सिस्टमैटिक तरीके से छानबीन करने की जो एक उनका सिस्टम बना हुआ है वो उसी पे लगे हैं और हमको पूरा उम्मीद है कि बहुत जल्दी से जल्दी आपको इसमें कुछ बड़ा खुलासा मिलेगा। सारे स्टाफ वगैरह सबको एग्जामिन किया गया है और वो अपने तरीके से चल रहे हैं और हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं कि काम ठीक चल रहा है। विद्या हमारी संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ी हैं। पंकज उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, सीबीआई की जो टीम है वो अलग अलग भागों में बटी हुई है, क्रमबद्ध तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, लेकिन अगर आज रिया को समन भेजा जाता है, उससे सवाल पूछे जाते हैं, क्या ये बहुत मुश्किल होगा सीबीआई के लिए अबेटमेंट टू सुसाइड रिया के अगेंस्ट साबित करना? एक टेढ़ी खीर होगा? देखिए, टेढ़ी खीर तो है ही, उसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। जब हम अबेटमेंट टू सुसाइड की बात करते हैं, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कोई सुसाइड नोट तो था ही नहीं। ऐसे हालात में इंटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड प्रूफ करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब पहले जो लेट एक्टर के फादर ने अपने एफआईआर लिखाया था पटना में, उसमें कहा था 15 करोड़ साइफन ऑफ कर दिए, अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज लगाया है। अब ये देखिए, अभी तक की जो ईडी ने अपनी पूछताछ करी है उसमें उसने कहा है ऐसा रिया चक्रवर्ती के खिलाफ उन्हें कुछ भी नहीं मिला है जिससे कहा जा सके कि उसने 15 करोड़ का जो ये अमाउंट है जिसकी बात करी जा रही है, जिसका एलिगेशन लगाया गया है, उन्होंने साइफन ऑफ किया है। साथ ही साथ अब इंटेंशन कैसे पता लगाया जाए, इंटेंशन कैसे पता लगाया जाए कि उन्होंने उकसाया सुशांत सिंह को, ऐसा माहौल बनाया। अब विचक्राफ्ट की थ्योरी आगे लगा दी गई है, इस पर कुछ नहीं मिला है। तो सीबीआई के लिए बहुत टेढ़ी खीर है और इसीलिए जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी, अब क्योंकि सीबीआई इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, प्रीमियम एजेंसी है। मुंबई पुलिस ने अभी तक जो कार्रवाई करी है, एविडेंस गैदर किए हैं, वो तो सारे सीबीआई के पास है, लेकिन उससे 2-3 कदम आगे जा रही है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सीबीआई की जो जांच की जो प्रक्रिया होगी वो बिल्कुल ही अलग हो गई मुंबई पुलिस की तरफ से। इसीलिए नई नई चीजें देखने को मिल रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पिरिचुअल गुरुज से भी मिल रही है। अब ये बताया जा रहा था कि शायद स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड के भी थे सुशांत सिंह राजपूत, इसलिए वो एंगल भी खंगाल रही है कि आखिर स्पिरिचुअल माइंड में क्या होता होगा, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन हिज माइंड। ये जब पूरी जो तैयारी है पूरी हो जाएगी, जैसे वकील साहब भी कह रहे थे कि प्रिपरेटरी जो जानकारी है वो जब हो जाएगी, शायद उसके बाद रिया चक्रवर्ती के पास जाया जाएगा, हु इज अक्यूज नंबर 1। फिर उनसे ये तमाम सवालात किए जाएंगे और तब जो वो कह रही हैं उनमें अगर विरोधाभास आता है। जहां खड़े हैं डीआरडीओ का दफ्तर, वो कल सेंटर ऑफ एक्शन रहा, केंद्र रहा सारे एक्शन का, आज वहां पर किस तरह की हलचल है? देखिए, मुंबई पुलिस की एक गाड़ी जिसमें एक ऑफिसर मौजूद था 9:02 पर अंदर गई है। कल भी यह हुआ था। अब कितनी देर में बाहर आती हैं ये देखना पड़ेगा। शायद सीबीआई ऑफिशियल्स और जानकारी मांगना चाह रहे हैं किसी मसले को लेकर, ये हमें पता नहीं है। ज्यादा सीबीआई के ऑफिशियल्स इस वक्त जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक्सक्यूज मी, मल्टीपल टीम्स बना दी गई हैं। आज ये बात तय है कि जो सीए हैं रिया चक्रवर्ती के और सुशांत सिंह राजपूत के, उन्हें बुलाया जाएगा। इससे पहले जो फॉर्मर अकाउंटेंट थे सुशांत के, उनसे भी बातचीत करी गई, यानी फाइनेंशियल एंगल तो देख रही है, साथ ही साथ में मर्डर मिस्ट्री है जी। या सुसाइड है। लौटेंगे आपके पास पंकज। विद्या भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। विद्या, आज अगर रिया को पूछताछ के बुलाया जा सकता है तो उनके साथ में उनके भाई भी मौजूद रहेंगे, परिवार का कोई सदस्य रहेगा, या वो अकेले ही जाएंगे अपने लॉयर के साथ?
ये देखिए नेहा, इससे पहले भी हमने देखा है कि ये पहली बार तो नहीं है कि जब इनको रिया चक्रवर्ती को किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने पेश होना पड़ा है। इससे पहले वो मुंबई पुलिस के पास और उससे पहले उसके साथ ही ईडी के पास भी वो पेश हो चुकी हैं। इन दोनों दौरान इन्होंने देखा कि परिवार का कोई ना कोई सदस्य या फिर उनका वकील जरूर रहता है साथ में। तो जाहिर सी बात है, समन अगर रिया को जाएगा, खाली सिर्फ रिया को, तो वो और उनके वकील जरूर जाएंगे, या फिर अगर उनके भाई को भी जाएगा। लेकिन नेहा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई समन जाता है तो उसमें थोड़ा सा वक्त जरूर दिया जाता है। अगर समन अभी तक नहीं भेजा गया है तो इसका मतलब जाहिर सी है कि आज शायद हो सकता है कि उनसे पूछताछ ना हो। ये पूछताछ हो सकता है कि कल हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी कोई समन जाता है उसमें एक थोड़ी आगे की डेट दी जाती है और समय दिया जाता है जिसमें लिखा रहता है कि आप इतने फलना तारीख को इतने फलना बजे आ जाइए। तो समन अभी तक नहीं गया है, तो इसलिए लाइकलीहुड है कि आज पूछताछ नहीं होगी रिया से। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।